लोकेश एक साधारण लड़का था। वो एक छोटे से गांव में रहता था। गांव हरा भरा था। लोकेश के पास एक रहस्य था। वो भविष्य देख सकता था। ये एक अनोखा उपहार था, लेकिन लोकेश डरता था। वो किसी को अपने उपहार के बारे में नहीं बताता था। लोग यूज अजीब समझेंगे, वो सोचता था। क्या हो सकता है कि वो उससे डरेंगे? तो लोकेश ने अपना रहस्य छुपा कर रखा। ये एक भारी बोझ की तरह था, लेकिन लोकेश जानता था कि यूज इसे सहना होगा। एक दिन लोकेश जंगल में खेल रहा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। वो सोच रहा था, क्या यूज अपना रहस्य किसी को बताना चाहिए? क्या कोई उस पर विश्वास करेगा? तभी यूज एक आवाज सुनाई दी। ये एक छोटी लड़की की आवाज थी। वो रो रही थी। लोकेश उठा और आवाज का पीछा किया। लोकेश ने देखा कि एक छोटी लड़की बैठी रो रही है। उसका नाम आशा था। वो अपनी गुड़िया खो बैठी थी। आशा अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। यह उसकी सबसे प्रिय वस्तु थी। लोकेश आशा को दुखी देखकर खुद भी दुखी हो गया। वो उसकी मदद करना चाहता था। लोकेश को अचानक एक दृश्य दिखाई दिया। ये भविष्य की एक झलक थी। उसने देखा कि आशा की गुड़िया कहां है। लोकेश ने गहरी सांस ली। उसे अपना रहस्य उजागर करना पड़ा। आशा, चिंता मत करो, लोकेश ने कहा। मैं तुम्हारी गुड़िया ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। आशा ने लोकेश को आश्चर्य से देखा। तुम कैसे मदद करोगे? उसने पूछा। लोकेश झिझका। मुझे पता है कि ये कहां है, उसने कहा। आशा को लोकेश पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। लोकेश ने आशा को जंगल में एक स्पेशल पेड़ तक ले गया और वहीं पर पेड़ के नीचे उसकी गुड़िया थी। आशा बहुत खुश हुई। उसने लोकेश को कसकर गले लगा लिया। तुमने ये कैसे किया? उसने पूछा। लोकेश मुस्कुराया। यह एक रहस्य है, उसने कहा। आशा और लोकेश गांव वापस चले गए। आशा ने सबको बताया कि लोकेश ने उसकी गुड़िया कैसे ढूंढी। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग डरे हुए थे और कुछ को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन एक बात तो पक्की थी, लोकेश के बारे में अफवाहें फैलने लगी। लोगों ने उसके उपहार के बारे में बात करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि वो एक जादूगर था, दूसरों ने कहा कि वो एक संत था और कुछ ने कहा कि वो एक धोखेबाज था। लोकेश नहीं जानता था कि क्या सोचना है। वो बस इतना जानता था कि वो लोगों की मदद करना चाहता था। इस आमदनी की सलाह। एक दिन एक अमीर सौदागर लोकेश के गांव आया। वो परेशान था। उसका बहुमूल्य रत्न चोरी हो गया था। वो लोकेश की मदद चाहता था। सौदागर ने लोकेश के बारे में अफवाहें सुनी थी। यूज उम्मीद थी कि लोकेश उसका रत्न खोजने में उसकी मदद कर सकता है। सौदागर ने लोकेश से विनती की। कृपया मेरी मदद करो, सौदागर ने कहा। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। लोकेश सौदागर की मदद करना चाहता था, लेकिन वो अपने उपहार का उपयोग करने से हिचकिचा रहा था। वो जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है। लोकेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। उसे भविष्य की एक झलक देखने की जरूरत थी। धीरे धीरे उसे एक तस्वीर दिखने लगी। उसने एक आदमी को देखा। वो लंबा और गठीला था। उसके चेहरे पर एक निशान था और वो सौदागर का रत्न पहने हुए था। और वो